हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपको स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एच.डी. यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे? इसमें जो है हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए, तो वो कर लिए थे 134 तक, और टाइप कवर किया था हमने अनुपात पर आधारित प्रश्न। आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 135, और टाइप क्या है वो? विविध प्रश्न, यानी कि जितने भी हमने अभी तक टाइप पढ़े हैं उनका क्या है वो मिक्स। तो आज पढ़ने वाले हैं हम विविध प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 135। तो पढ़ो, इसमें क्या बात बोली गई है। तो 135 में बोला गया है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? 1386 रुपये। एक कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1386 रुपये। आगे बोला है यदि हानि प्रतिशत 23% की है, यदि हानि प्रतिशत जो है वो 23% की है, तो कुर्सी का जो है हमें क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा? तो कुर्सी का जो है क्रय मूल्य बताना है, और वो भी हमें रुपये में बताना है। 23% की क्या है? हानि। 23% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये हो जाएगी 23/100, यानी कि क्रय मूल्य कितना है उसका? 100। हानि हुई है 23 की हानि है, तो 100 में 23 की हानि कितने में बेच रहे होगा? तो आप बोलोगे सर 77 में बेच रहे होगा। कितने में बेच रहे होगा? 77 में। यहाँ बेच रहा है 77 में, जबकि यहाँ कितने में बेच रहा है वो? 1386 में। तो 77 बराबर किसके? 1386 के, या 1386 का मान 77 या 77 का मान 1386। जब इसका मान ये है तो एक का मान निकाल लो पहले यहाँ से, क्योंकि हमें क्रय मूल्य बताना है ना। तो हम एक का मान निकाल के फिर 100 का मान आराम से निकाल देंगे। तो देखो इसे काट लो, 11 से काट दो, 11 सत्ते 77, और 11 करना 11, यहाँ से कितना बचा? 2, यहाँ भैया 28, और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचा यहाँ से 6, और 11 छंग 66। 7 से काटो इसे, 7 ही करना 7, और 7 अट्ठे 56। एक का मान आई है 8। जब एक का मान 8 आई है, पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? 100। तो एक का मान कितना है? 18। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 1800। तो 1800 जो है वो जाएगा इसका क्रय मूल्य, क्योंकि आई है CP। यहाँ भी लिख दो 100। तो 100 का मान निकाल दिया हमने 1800। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। करो नोट इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 136। क्या बात बोली गई है? 136 पढ़ो। तो इसमें बोला गया आपसे एक दुकानदार को 20 टाइमेक्स घड़ियाँ बेचकर जो है 4 टाइमेक्स घड़ियों के बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा? तो देखो इस प्रकार क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। एक घड़ी का जो है SP मान लो, एक घड़ी का विक्रय मूल्य मान लो, एक घड़ी का विक्रय मूल्य मान लो 1 रुपया। 1 रुपया मान लिया। घड़ी कितनी बेच रहा है वो? 20। तो 20 घड़ी बेच रहा है, तो कितने रुपये में बेचेगा? 20 रुपये में। SP 20। लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 4 टाइमेक्स घड़ियों के विक्रय कीमत के बराबर, यानी कि उसे प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपये का। प्रॉफिट हो रहा है 4 का। प्रॉफिट कितने का हो गया? 4 का। तो हम बताना है लाभ प्रतिशत में। तो यहाँ से जो है आप CP बताओ कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बताओ कितना हो जाएगा। SP 20 और प्रॉफिट हो रहा है 4 का, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 16। देखो 16 रुपये में खरीदेगा, 20 रुपये में बेचेगा, तभी तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो CP हो गया 4।
तो प्रॉफिट कितने का होया, सीपी जो हो गया वो हो गया 16, प्रॉफिट हो गया 4 का। और लाभ या हानि, लॉस या प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर। सीपी कितना है 16 बटे में 100, बताओ कितना आएगा। 4 चौक 16 और 4 से 25 को डिवाइड करोगे, 4 से जो है 100 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25%। तो 25% का जो है क्या हो जाएगा उसे, प्रॉफिट। 25% का जो है उसे हो जाएगा प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। और देखो इसमें जो है बिक्री कीमत के बराबर जो है लाभ होता है, बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो हमने माना है इस जगह एसपी। बिक्री कीमत बोला ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो हमने मान लिया इस जगह एसपी। अगर बोलता एक सवाल है जैसा ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 144, तो इसमें बोला है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, तो यहाँ मानेंगे हम, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। अब बोला था विक्रय मूल्य, तो यहाँ लिखा हमने सीपी, क्रय मूल्य बोलेगा तो यहाँ लिखेंगे हम सीपी। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 137, इसका हो जाएगा बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 137, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 137 में क्या बात बोली गई है। तो 137 में बोला गया आपसे, एक व्यापारी के पास जो है 12 कुंटल गेहूं थी, उसने कुछ हिस्से को जो है 13% के लाभ पर बेच दिया और बाकी जो बचा उसे 23% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे जो है कुल 17% का लाभ हुआ। उसने 23% के लाभ पर कितनी गेहूं बेची। भाई एक हिस्सा तो बेच दिया उन्होंने 23% के लाभ पर, एक तो बेच दिया उन्होंने 23% के लाभ पर, और दूसरा बेच दिया 23 के पर, पहला बेचा था 13% के लाभ पर। कुल मिलाकर जो है उसे 17% का क्या है लाभ, टोटल लाभ दे रखा है 17%। तो बस 23% के लाभ पर पूछा है कितनी गेहूँ बेची थी, ये तो पूछा हमसे। तो करो सोल्व पीछे। 17 माइनस 13 बराबर कितना आएगा 2 और 2 4, यहाँ आइए 4। 23 माइनस 17 बराबर 6, यही तो आएगा। 3 और 3 6, हाँ 2 से डिवाइड कर लो, 3 बारी जाएगा, यू जाएगा 2 बारी, यू जाएगा 2 बारी। कुल मिलाकर कितना आई है यहाँ आइया 3 2 5, कितना आइया 5, और वहाँ कितना है, तो वहाँ दे रखा है 12 कुंटल, वहाँ चावल दे रखे हैं 12 कुंटल, और यहाँ कितना आइया, यहाँ आइया 5। तो इसे आगे करो, इसे जो है सोल्व करो भैया आगे। बारह कुंटल, तो यहाँ से 1 का मान निकाल लो, 12/5। 23 कुंटल पे कितना बेचा 2, तो ये जाएगा 12 दूनी 24 बटे में 5, तो ये आ गया कितने कुंटल, 24 बटे में 5 जो है ये आई है इतना कुंटल। पर हमसे जो है वो पूछा है किलोग्राम में, किलोग्राम में तो पूछा है, तो 100 से जो है आप करोगे मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, ये जाएगा 480, ये आई है 480 kg। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 480 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 137 का सी। देखो दोबारा समझो, 137 में सवाल में बोला था
पहले को 23% 13% के लाभ पर और इसे 23% के लाभ पर, कुल मिलाकर 17% के लाभ पर। इसमें से घटाया ये आ गया और इसमें से घटाया ये आ गया। कितना आया? 6 और 4, 2 से डिवाइड कर लिया। अगर 2 से डिवाइड ना करना चाहते हो तो भैया ऐसे भी कर लो, बात तो एक ही है। देखो यहाँ कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 10, और वहाँ कितना दे रखा था? वहाँ दे रखा था 12 कुंटल। 10 बराबर कितना? 12 कुंटल। तो 1 बराबर 12/10 इतने कुंटल आ गया। तो हमें बताना है 23 कुंटल, 23% के लाभ पर जो है उसने कितनी गेहूँ बेची? 23 के पर कितनी बेची? 4। तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 48/10। तो ये इतने कुंटल आ गया, 48/10 कुंटल। पर हमसे जो है आंसर में पूछा है किलोग्राम में। तो आपको पता है 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं, 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। तो 100 से कर दो गुणा, 10 बारी 480। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो। क्या बात बोली गई है? एक 138। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर जो है 950 ग्राम का बट्टा इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा? एक दुकानदार कहता है भाई जितने रुपए का मैं सामान ला रहा हूँ उतने का ही तो मैं दे दूंगा। एक दुकान क्या कहता है, जितने रुपए का मैं सामान लाता हूँ उतने रुपए का मैं आपको बेच दूंगा। तो और 1 किलो के स्थान पर जो है वो 950 ग्राम तोलता है। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये तो बताना है। उसका प्रॉफिट बताना है आपको। तो देखो 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोल लिया। 1 किलोग्राम में कितने, 1 किलो में जो है कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इतने ग्राम होते हैं। और इसके स्थान पर तोल लिया वो 950 ग्राम। एक तरीका तो भैया यहाँ से ये है, ये क्या है? भार। भार है। अब भार का उल्टा जो है तो होता है वो क्या होता है? मूल्य। देखो सोल्व कर लो इसे। 0 से 0 हट गया, 5 से काट लो इसे। 5 दूनी 10, 5 नम 45। तो देखो मूल्य कितना जाएगा? 19, 20। एक का फायदा कितने में? 19 में। परसेंटेज में होता है गुणा में 100। काट लो भैया से 19 से। अरे 19 से डिवाइड करो इसे, कितना आएगा? तो जब इसे 19 से डिवाइड करोगे, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, तो ये आएगा 5 सही 5/19%। देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर देखो इसे हम ऐसा ना करना चाहते हो, अगर इसे आप ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम तोल लिया है। कितना कम तोल लिया है? 50। किससे? तो भैया बटे में जो है आपको यो लगाना पड़ेगा, ना कि यो। अगर इसे बटे में लगाते हो, देखो अगर तुम इसे बटे में लगाते हो तो यहाँ से निकलेगा आपका एरर, यानी कि गलती। क्या निकलेगा? एरर। देखो अगर आपने इसे बटे में लगा दिया तो यो निकल जाएगा आपका एरर। 1 2 1 2 और यहाँ से 5%। और आप बटे में इसे लगाते हो तो यहाँ से निकलेगा आपका जो आपसे पूछा है। क्या पूछा है आपसे? लाभ पूछा है, तो यहाँ से आपका लाभ निकलेगा। तो देखो 50 कम तोल लिया है, बटे में यो लगा रहे हैं हम, इनटू में 100। 1 0 से 1 0
और 5 से डिवाइड कर लो इसे। 5 का ना 5, 5 नम 45, 10 बारी गया। और ये कितना आएगा 100/19। अभी करा है कितना आएगा 5 सही 5/19%। समझ में आई है भैया? अरे समझ में आई गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्या बात बोली गई है, पढ़ो अगला क्वेश्चन। 139। एक वॉशिंग मशीन और एक इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है कि कुल कीमत कितनी है 57,750। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी को जो है 34% के लाभ के साथ 34% के लाभ के साथ कैलकुलेशन हो सकती है भैया इसमें, थोड़ी हार्ड और क्या, सवाल तो आसान है। 34% के लाभ के साथ 34% की फ्रैक्शन वैल्यू 1750, यानी कि CP कितना है 50। लाभ बढ़िया है 34% का लाभ, तो ये जाएगा SP कितना हो जाएगा तो क्या बात बोली थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर था आपका 139 और इसमें जो है आपसे बोला था भैया क्वेश्चन को पढ़ लो और 34% का लाभ जो है इलेक्ट्रॉनिक चिमनी पर, 34% का लाभ, 34% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/50, 50 17 का लाभ कितना हो जाएगा 67। क्या है चिमनी, ये तो है क्वेश्चन नंबर। ये था चिमनी भैया। और आगे बोला है 24% की हानि के साथ जो है वॉशिंग मशीन, 24% की हानि, फ्रैक्शन वैल्यू 12, 50, 4 4 छंग 24, 25, 6/25, 25 CP, हानि 24 हो जाएगा यहाँ, कितना आ गया 24। ये क्या है वॉशिंग मशीन। इतनी बात तो भैया सभी को समझ में आ गई। अरे इतनी बात तो भैया सभी को समझ में आ गई, नहीं आ गई तो आप बोलो सर हाँ। तो यदि दोनों वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य क्या कर दिया है समान, दोनों का जो है SP कर दो समान, यहाँ कर दो 24 की मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो 67 की, यहाँ करिए तो यहाँ भी करनी होगी भैया 24 की और यहाँ 67 की। हमसे पूछा है इसमें तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बता दो भैया। सस्ती वस्तु का जो है आपको क्रय मूल्य बताना है। मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्या करना है आपको, पहले जो है मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये क्या था हानि, अरे 24% की हानि थी ना, तो 25 - 6 बराबर यहाँ आएगा 19 आएगा भाई, इस जगह 19। और SP क्या कह रहा है वो बराबर करने के लिए, तो यहाँ करनी पड़ेगी आपको 19 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 19 से। अब करो इसे 19 पंजे 95, 950। यहाँ बताओ कितना आएगा 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 150 और 17 7 6 ये आइया
इतना, कितना ये 1675, ये आई है 1675। तो इसमें ये बताओ आप, सस्ती वस्तु कौन सी है? वस्तु सस्ती ये वाली है ये वाली? तो आप बोलोगे सर ये वाली है, क्योंकि इसे जो है 950 रुपये में खरीद रहा है, इसे 1675 रुपये में। तो आपको बताना था सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य कुल मिलाकर कितना है। कुल मिलाकर देखो यहाँ जो है टोटल कितना बैठ रहा, आप यहाँ करोगे तो टोटल बैठेगा इस जगह 5 7 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, और ये 16 और यहाँ आएगा 2, कितना आ रहा है 2625। जबकि हमें क्वेश्चन में कितना बोल रखा है, क्वेश्चन में जो गिवन है हमें वो दे रखा है टोटल कितना दे रखा है 57,750। इसे जो है इससे डिवाइड करोगे तो करके देख लेना भैया, ये कटेगा 22 वाली कटेगा। ये सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है और ये है 950। जब एक का मान इतना है तो 950 का मान कितना, तो जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 20,900। कितना जाएगा 20,900। कर लेना भैया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये था 139, अब देखेंगे 140। एक 140 को पढ़ो। एक 140, और ये जो है सेम जो है किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 136 की तरह। तो इसे आप स्वयं भी कर सकते थे। देखो, एक दुकानदार को 9 रोलेक्स घड़ी बेचकर जो है 4 रोलेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर जो है लाभ होता है। तो एक घड़ी का एसपी ₹1 मान लो, कितनी घड़ी बेची 9, और जब एक घड़ी ₹1 की तो 9 घड़ी ₹9 की। 4 का क्या हो गया लाभ, प्रॉफिट हो गया 4 का, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 5। अगर आप एसपी में से प्रॉफिट घटा दो तो क्या जाएगा सीपी। लाभ कितने का हो गया था 4 का, किस पे होता है प्रॉफिट, किस पे होता है सीपी पर। परसेंटेज बताने के लिए 100, 5 दूनी 10, कितने वाली 20 वाली, और 20 चौक 80, 80% का प्रॉफिट, 80% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 141। क्या बात बोली गई है, 141 जो है यो क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है भाई, तो यो है 138 की तरह। क्या बात बोली गई है, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का क्या करता है दावा, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय ना वो 875 ग्राम क्या करता है, 1 किलोग्राम की बजाय वो 875 ग्राम का इस्तेमाल करता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 875 ग्राम का क्या कर रहा है इस्तेमाल। कितना कम 150, किससे भाई, बटे में जो आएगा मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं जो आपको पीछे बता चुका हूँ। या फिर आप वो कर लो, यहाँ भार लिख लो, यहाँ मूल्य लिख लो, और भार का उल्टा क्या होता है मूल्य, या फिर ऐसे कर लो या फिर ऐसे।
इंटू में 100। काट लो भाई इसे, बताओ काट फाट के कितना आएगा इसे। देखो 5 से डिवाइड कर लो इसे, 5 ही करना 5, यहाँ हो गया 37, 5 पंजे 35, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 30 बारी, 5 से काट लो, 5 ही करना 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते और 5 दूनी 6 दूनी 12, 120/7, 120/7, 7 ही करना 7, कितना बचा 7 5 12, 5 7 सत्ते 49, 19 सही 1/7, 19 सही 1/7, कहीं भी नहीं है। 19 सही 1/7 तो भाई पूरे ऑप्शन में है नहीं। 18 कितना है 875 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है 1000 ग्राम की जगह। उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा। ओहो गलती कर दी भैया हमने। अरे इनका अंतर देखो कितना बैठ रहा, हमने लिख दिया इस जगह 150, जबकि अंतर बैठ रहा है इनका। देखो 25 गिरेंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा 900 और 900 और 100 ऐड करेंगे जब होएगा 1000, यानी कि 125 आएगा इस जगह, और हम लिखे बैठे हैं 150, तो गलत तो भैया आंसर आएगा ही। अरे गलत तो आएगा ही, लिखे बैठे हम 150, आना चाहिए 125। तो अब करो इसे सॉल्व। $875 इंटू में 100, काटियो भैया इसे 5 से, 5 ही करना 5, यहाँ भैया 37, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से फिर काट दो इसे, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 7 बारी 100/7, 7 ही करना 7, कितना बचा 3 हो गया 30, 7 चौक 28, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 पढ़ो। तो इसमें बोला गया आपसे 30 टॉफ़ी बेचने पर एक दुकानदार को जो है 3 टॉफ़ियों के विक्रय मूल्य के क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस प्रकार क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं, जिस प्रकार का ये होता है ना उसी प्रकार का ये भी। देखो 30 टॉफ़ी बेचने पर एक दुकानदार को 3 टॉफ़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो एक टॉफ़ी का एसपी मान लो 1 रुपया, क्या है टॉफ़ी, एसपी मान लो इसका 1 रुपया, तो कितनी बेच रहा है, ये बेच रहा है 30 टॉफ़ी, एसपी हो गया 30, प्रॉफिट कितना हो रहा है
प्रॉफिट हो रहा है 3 टॉफ़ी, एक का 1 रुपया, 3 का 3 रुपये, 20 30 का 30 रुपये। CP कितना जाएगा? CP जाएगा 27। CP कितना हो गया? 27। प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का, किससे? CP से परसेंटेज में बताना है, तो गुणा में 100, काट दो से 9 बारी, और 100/9 करोगे तो कितना आएगा? तो 9 × 9, यहाँ हो गया 10, 9 × 9 11 से ही 1/9%, या फिर इसे लिख सकते हैं हम 11.11। ऑप्शन नंबर बी 142 का जो है वो जाएगा बी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 143। पढ़ो 143। एक दुकानदार को 17 ओमेगा क्या है? ओमेगा घड़ी बेचकर, तो देखो इसे जो है आप स्वयं कर लेना, यो भी जो है सेम इसी प्रकार का है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 144, क्या बात बोली गई है इसमें? तो 144 में बोला है 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता को जो है 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखो इस जगह क्या है? क्रय मूल्य। अब तक जो है हम देख लेते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के स्थान पर अब तक दिया रहता था हमें विक्रय मूल्य, अब दिया है क्रय मूल्य। तो देखो यहाँ जो है हम एक कमीज का जो है विक्रय मूल्य मान लेंगे 1 रुपया। तो अब जो है हमें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, ना कि विक्रय मूल्य, क्योंकि सवाल में जो है ना वो क्रय मूल्य दे रखा है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 25, और लाभ कितने का हो रहा है? 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट हो रहा है 8 का। SP कितना हो जाएगा? SP कितना हो जाएगा? जोड़ लो इसे 33। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट हो रहा है 8 का, किस पे? CP पर परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100, 25 चौका 100, 8 चौक 32% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर देख लो। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम 145। 145 को पढ़ो, क्या बात बोली गई है? एक 145 में बोला गया भैया आपसे 145। इसमें बोला गया है 3 परीक्षा पैड और 3 परीक्षा पैड है और 2 पेंसिल की लागत मूल्य जो है वो कितना है? 96। 3 परीक्षा पैड है, तो 3 परीक्षा पैड, तो एक काम करो P परीक्षा, P फॉर पैड, और एक क्या? 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल है, इनका जो है लागत मूल्य है 96। आगे बोला है 4 परीक्षा पैड, 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल, इनका जो है लागत मूल्य है 134। तो हमें बताना है एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल की कुल लागत रुपए में ज्ञात कीजिए या करें। माइनस माइनस माइनस, घटाओ भैया। एक परीक्षा पैड प्लस एक पेन बराबर कितना आएगा? 38। 4 में से नहीं जाने के हैं, यहाँ हो जाएगा 14 और 8 आइया, 12 में से 9 गए, 3 आइया। तो एक परीक्षा पैड प्लस एक पेन का जो है वो कितना जाएगा? 38 रुपये। यही तो पूछा था हमसे। ऑप्शन नंबर बी 145 का हो जाएगा बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 146। तो देखो एक लड़का 1 रुपये प्रति की दर से जो है टॉफियाँ खरीदता है और 20 रुपये खर्च करता है। अगले दिन वह जो है
प्रति टॉफ़ी पर 50 रुपये क्या है 50 पैसे की छूट के साथ 40 टॉफ़ी 50% की छूट के साथ जो है 40 रुपये की कुछ टॉफ़ियाँ खरीदता है। प्रत्येक टॉफ़ी का औसत मूल्य बताना है। तो ये सवाल जो है औसत का है, पर यहाँ दे दिया तो भैया यहाँ देख लो। देखो आपको पहले पता होना चाहिए औसत बराबर होता क्या है। वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है औसत बराबर। तो देखो 1 रुपये की जो है एक टॉफ़ी खरीद लिया है वो, तो 20 रुपये में 20 टॉफ़ी खरीदेगा। तो 20 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदेगा 20। ऊपर लिख रहे हो मैं योग इनका और नीचे लिख रहे हो पदों की संख्या। तो 20 रुपये में 20 टॉफ़ी। अब क्या होता है भैया, अगले दिन वह प्रति टॉफ़ी पर जो है 50 पैसे की क्या मिल रहा है उसे डिस्काउंट, 50 पैसे का मिल रहा है उसे डिस्काउंट। तो 50% के डिस्काउंट के साथ 40 रुपये की कुछ टॉफ़ियाँ खरीदता है। अब जब 1 रुपये में पहले खरीद रहा था 1 रुपये में एक टॉफ़ी, अब उसे 50 पैसे का डिस्काउंट मिलने लगा। तो जब 50 पैसे का उसे डिस्काउंट मिलने लगा तो एक टॉफ़ी उसे कितने रुपये में पड़ेगी 50 पैसे में। तो 40 रुपये की वो टॉफ़ी कितनी खरीद पाएगा, तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल 80 खरीद पाएगा, क्योंकि 50 पैसे का क्या मिल रहा है डिस्काउंट। बस सॉल्व कर लो इसे, 60 बटे 100 डिवाइड करोगे ये जाएगा 1.6 रुपये। क्या ये रुपये हमसे पूछा है पैसों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 60 पैसे। 60 पैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 147। अच्छा क्वेश्चन है वो। तो इसमें बोला है आपसे 147 में बोला है यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो वस्तु मान लो, वस्तु का सीपी मान लो, पहले सीपी मान लो उसका एक्स, इसका विक्रय मूल्य तो एसपी, इसके विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो इसे जो है मान लो हानि हो गई बाई की हानि हो गई, तो कितने रुपये में बेचेगा एक्स माइनस बाई। इसे जो है दोगुना कर दो, क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में इसका विक्रय मूल्य कर दो दोगुना, तो ये हो जाएगा नहीं तो हो जाएगा। इसके विक्रय मूल्य को क्या कर दिया हमने दोगुना। अब बोला आगे तो उसकी हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में क्या हो जाती है परिवर्तन। उसकी हानि जो है वो लाभ प्रतिशत में क्या हो जाती है कन्वर्ट। पहले बाई की जो है हानि हो रही थी, अब जो है बाई का उसे लाभ होने लगा। ये क्वेश्चन बोला है सीपी भैया अब भी एक्स है, तो अब वो कितने में बेचेगा, सीपी उसका एक्स है और बाई की उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बेचेगा एक्स प्लस बाई में, जबकि यहाँ बेच रहा है इतने रुपये में, तो बराबर रख दो भैया। एक्स बाई का मान निकाल लोगे यहाँ से आप आराम से, 2x 2 बाई को इस साइड ले जाओ, एक्स को उस साइड ले जाओ, तो 3 बाई बराबर 1x बाई एक्स 1 3, यही तो आएगा भाई। बाई का मान आइया आपका 1 और एक्स का मान आइया 3। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। देखो सी पे कितना था एक्स कितना आ गया 3, खरीद रहा है 3 में, और बाई क्या था यो हानि बताना ना हानि। तो देखो 3 में 1 की हानि हो रही है, 1 में 1 की हानि हो रही है, किसमें 3 में, परसेंटेज बताना है, तो गुणा में 100 बटे 3 बताओ कितना आएगा। 100 बटे 3 करोगे तो 3 तिया
ऑप्शन देखो पहले किस में है ये, सही बटे में या पॉइंटों में? 100 पॉइंटों में। 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 10, 3 तिया 9, 33 सही 3 3, 33 सही 3 3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जाएगा इसका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे हम 147 और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 148। हालांकि क्वेश्चन नंबर 148 जो है हम इस टाइप का जो है पीछे कर चुके हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 148 क्या बात बोली गई है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 148 जो है इस टाइप का जो है हम पीछे कर चुके हैं, और इसे भी देख लो भैया 148। तो इसमें बोला आपसे एक व्यापारी के पास जो है 16 कुंटल क्या है गेहूँ थी। उसने कुछ हिस्सा 17% के लाभ पर, कुछ हिस्सा 17% के लाभ पर, और कुछ हिस्सा मतलब बाकी जो बचा है वो 27% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे जो है टोटल जो प्रॉफिट हुआ है या कुल लाभ जो हुआ है वो हुआ है 21% का। कुल लाभ हुआ उसे 21% का। तो हमें बताना है उसने जो है 27% लाभ पर कितनी गेहूँ बेची, और यो बताना है हमें किलोग्राम में। 27% के लाभ पर उसने कितनी गेहूँ बेची, और यो बताना है हमें किलोग्राम में, ना कि कुंटल में। बताओ भैया, यहाँ 4 आ जाएगा? अरे 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इस जगह क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। अरे 6 आएगा, नहीं आएगा। कुल मिलाकर ये 2 से भी डिवाइड कर लो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दो। कुल मिलाकर है 10 रेशियो। अरे 10 रेशियो तो है वो, या फिर एक काम करो इसे 2 से डिवाइड कर ही लो भैया। 2 से डिवाइड करो तो 3 बारी और 2 बारी, तो यहाँ 3:2। तो 5 रेशियो का मान आई गया। 5 रेशियो बराबर किसके? टोटल कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है, कहाँ गया भाई, 48, 16 कुंटल। 1 रेशियो बराबर 16/5 कुंटल। 27% के लाभ पर कितने बेची उसने? 2। ये आई है कुंटल में, हमें बतानी है किलोग्राम में। तो 100 से करो मल्टीप्लाई, 5 से करो इसे, और 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 640 kg। 640 kg ऑप्शन नंबर बी। 149 149 देख लो। राजन एक मशीन जो है 52 लाख रुपए के घाटे से बेचता है। 52 लाख के घाटे से बेच रहा है। आगे बोला है यदि उसने उसे 62% क्या है 62 लाख रुपए में बेचा होता तो उसे जो है उसका पूर्व लाभ से जो है उसे, तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे से 9 गुना होता। अगर इसे वो 62 लाख रुपए में बेचता तो पहले जितना घाटा हुआ था ना, अब उसे जो है उतने उससे 9 गुने का लाभ होता। मान लिया घाटा पहले 1 का हो गया, तो अब इससे 9 गुने का क्या होता लाभ। इसका 9 गुना लाभ हो गया, इसे यहाँ घाटा हो गया। तो देखो घाटा और लाभ जोड़ दो इन्हें, 10 रेशियो किसके बराबर? इन दोनों के अंतर के। इनका अंतर भी कितना आएगा? 10। तो 1 रेशियो बराबर 1 के। 1 की मल्टीप्लाई इत्थे, 1 की उत्थे। 10 यहाँ ये 1, यहाँ ये 9। घाटा हो गया है, जोड़ दो। लाभ हो गया है, घटा दो। 62 में से 9 घटाओगे 53। 52 में को 1 जोड़ोगे 53। CP आ गया 53। क्या आ गया? CP क्या आ गया? CP 53 लाख। करो नोट इस क्वेश्चन को।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। देखो, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो की बजाय 850 ग्राम बाहर का जो है यूज करता है। 1 किलो की बजाय 1000 ग्राम और यूज कर रहा है वो 850 ग्राम का। तो हमें बताना है 5 किलो चावल बेचने पर उसे जो है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो भाई, प्रतिशत में जो है क्या होएगा, बराबर लाभ होएगा। या तो 1 किलो पे निकालो तो भी इतना ही लाभ होएगा, 5 किलो पे निकालोगे तो भी इतना ही लाभ होगा, और 10 किलो पे निकालोगे तो भी इतना ही लाभ होगा। हाँ, रुपये में जो है चेंजिंग आ सकती है, परसेंटेज में नहीं आएगी। तो हमसे परसेंटेज में तो पूछा है, तो 5 किलो की बजाय ना निकाल के 1 किलो पे निकाल दो। कितने की, 150। किस पे, बटे मैंने बताया है, यो आएगा, कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है हमने पीछे 2-3 कर लिए। और गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 15 पंजे, 15 से काट दूँगा, 15 पंजे नहीं, 15 से नहीं कटेगा ये, 5 से काट लो फिर, और क्या, 17 पंजे, 5 से काट लो, चलो 5 ही कहना 5, और 5 7 35, 5 दिया 15, कितना दिया 300 बटे 17, 17 17 ही कहना 17, यहाँ भैया तो ये बचा यहाँ से 3 और 13 बचा, हो गया 130, 17 7 119, 17 7 119, 17 पॉइंट कुछ आएगा, 17 पॉइंट कुछ। ऑप्शन नंबर है वो सिर्फ बी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।